साल 1995 में एक यात्री ओरेगन के पहाड़ों में लापता हो जाता है। जल्द ही वहाँ के लोगों में अफवाहें फैलने लगी हैं। लोग कहने लगते हैं कि उस आदमी को एक खतरनाक जानवर जनित वायरस, जिसे हिल्स फीवर कहते हैं, हो गया है। लेकिन वहाँ के आदिवासी इसे भेड़िए का चेहरा कहते हैं। एक दिन ग्रैडी और उसका बेटा ब्लैक जंगल में शिकार करने जाते हैं। ब्लैक बार बार चीजों से ध्यान भटका लेता है, कभी मशरूम तो कभी चिड़ियों को देखने लगता है। ग्रैडी उसे डांटता है और याद दिलाता है कि ध्यान देना जरूरी है ताकि वह जंगल में सुरक्षित रह सके। तभी ब्लैक को पास में कुछ दिखाई देता है और ग्रैडी देखता है कि वह एक हिरण है। जैसे ही ग्रैडी मुड़ता है और गोली चलाने की तैयारी करता है, हिरण भाग जाता है। जब ग्रैडी दोबारा पीछे मुड़ता है तो ब्लैक वहाँ नहीं होता। दूसरी ओर ब्लैक ने हिरण का इंतजार करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली होती है, लेकिन अचानक वह एक अजीब जीव देखता है जो कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है। ब्लैक उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश करता है, तभी उसे डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है। घबराकर ब्लैक पीछे हटने लगा है क्योंकि आवाज और तेज होती जाती है। तभी अचानक एक आकृति उसे चौंका देती है, लेकिन यह ग्रैडी ही होता है जो उसे आदेश न मानने के लिए डांटा है। पेड़ों के बीच से फिर से सरसराहट की आवाज आती है, जिससे ग्रैडी को खतरे का एहसास होता है। वह और ब्लैक जल्दी से छिपने के लिए शिकारी छिपाव में चले जाते हैं। ग्रैडी अपनी बंदूक तैयार करता है क्योंकि एक रहस्यमय जीव सीढ़ी पर चढ़कर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। फिर चारों ओर घूमकर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। तभी पास में एक जानवर दिखाई देता है और वह जीव कूदकर उस पर हमला कर देता है। ग्रैडी झांक कर देखता है तो उसे जमीन पर एक बुरी तरह घायल हिरण नजर आता है। वह पास में उसी रहस्यमय जीव को भी देखता है और गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह तुरंत भाग जाता है और जंगल में उसकी भयानक गुर्राहट गूंज उठती है। उसी रात ग्रैडी अपने दोस्त डैन को फोन करके बताता है कि उसने भेड़िया देखा है। पता चलता है कि डैन इस अजीब जानवर पर लंबे समय से शोध कर रहा था और नोट्स ले रहा था। डैन को इसे पकड़ने का कोई मतलब नहीं लगा, लेकिन ग्रैडी जोर देकर कहता है कि यह उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ब्लैक अपने पिता की ये बातें सुन लेता है जब वह उसके टैटू को देख रहा होता है। 30 साल बाद ब्लैक की शादी शार्लेट से हो चुकी है और उनकी एक बेटी है जिसका नाम जिंजर है। एक शाम ब्लैक को एक जरूरी चिट्ठी मिलती है जिसमें कुछ चाबियां भी होती हैं। पता चलता है कि सालों से लापता रहने के बाद ओरेगन राज्य ने उसके पिता को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया है। ब्लैक को पहले से ही यह खबर आने की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वह सदमे में आ जाता है। उसे अफसोस होता है कि उसने अपने पिता के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया और खुलासा होता है कि वह जैसे ही बड़ा हुआ घर छोड़ दिया था। अगले दिन ब्लैक शार्लेट से मिलने जाता है और कहता है कि उसे लगता है कि वे दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। इस चिट्ठी ने उसे एहसास दिलाया है कि उसे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, चूंकि उसे ओरेगन जाकर अपने पिता की सारी चीजें लेनी है। ब्लैक ऐलान करता है कि वे पूरा गर्मी का मौसम वहीं बिताएंगे। बाद में जब वे ओरेगन जा रहे होते हैं तो ब्लैक ट्रक रोक देता है क्योंकि आगे 2 रास्ते नजर आते हैं। वह अपने फोन में नक्शा देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होता। तभी जिंजर शिकारी छिपाव की ओर इशारा करके अपने माता पिता को बताती है कि वहाँ एक आदमी खड़ा है और वह हथियार लिए उनकी ओर बढ़ रहा होता है। पता चलता है कि यह डेरिक है, डैन का बेटा और ब्लैक का बचपन का दोस्त। डेरिक बताता है कि अब यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते और ग्रैडी के पुराने फार्म तक जाने वाला रास्ता कट चुका है, लेकिन वह उन्हें वहाँ पहुँचाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। शाम में जब वे यात्रा कर रहे होते हैं, अचानक एक रहस्यमय प्राणी जो भेड़िया है रास्ते में आ जाता है। ब्लैक तुरंत कार घुमा देता है, लेकिन कार खाई में जा गिरती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। सौभाग्य से ब्लैक जल्दी होश में आता है और अपने परिवार की जांच करता है, जो ठीक है। डेरिक दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करता है, पर ट्रक के पलट जाने से वह गिर जाता है। ब्लैक अपने परिवार को खिड़की से बाहर निकलने के लिए कहता है, तभी गुर्राहट सुनाई देती है। रियर व्यू मिरर में भेड़िया आते दिखता है और ब्लैक दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, जबकि घायल डेरिक जमीन पर कराह रहा होता है। अचानक भेड़िया खिड़की तोड़ देता है, जिससे ब्लैक को चोट लगी है। फिर भेड़िया डेरिक पर कूदकर उसे मार देता है और उसका शरीर खींच कर ले जाता है। ब्लैक और उसका परिवार ट्रक से कूदकर ग्रैडी के घर की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही घर दिखाई देता है, भेड़िया उनके पीछे से आकर उनका पीछा करने लगा है। परिवार तेजी से दौड़कर इमारत तक पहुंच जाता है और अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर देता है, जिससे भेड़िया जोर से वार करने लगा है। कुछ मिनटों के लगातार वार के बाद भेड़िया हार मानकर चला जाता है। इसके बाद ब्लैक एक टॉर्च लेकर तहखाने में जनरेटर चालू करता है, जिससे घर और फार्म में रोशनी हो जाती है। जिंजर घर जाना चाहती है, पर ब्लैक समझाता है कि रात में बाहर निकलना खतरनाक है। वह अपनी सुरक्षा न कर पाने के लिए माफी मांगता है और दोनों के बीच एक समझदारी का पल गुजरता है। शार्लेट पूछती है कि सड़क पर क्या था, तो ब्लैक बताता है कि उसने एक जानवर को इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा देखा था। फिर ब्लैक दरवाजे को रोकने के लिए एक अलमारी धकेलता है और अपने पिता का पुराना रेडियो लेकर मदद मांगने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। उसी समय उसे एक अजीब गंध आती है जो उसे एक कमरे में ले जाती है, जहाँ वह ढेर सारा मांस और सूखा हुआ मांस पाता है। जब वह इसे छटा है तो उसके जबड़े में दर्द होने लगा है और अचानक उसका एक दांत टूटकर गिर जाता है। चिंतित शार्लेट ब्लैक को बैठाकर उसकी चोटें देखती है। उसकी बांह में गहरी कट लगी होती है, जिसे वह साफ करती है, जबकि ब्लैक मानता है कि यह टूटी हुई खिड़की से हुआ है, पर शार्लेट कहती है कि ऐसा नहीं लगा। फिर वह बांह पट्टियां बांधने के बाद रेडियो पर फिर से कोशिश करने जाती है। कुछ देर बाद ब्लैक सुरक्षा के लिए दरवाजे के सामने लकड़ी ठोकता है, पर उसके कांपते हाथों के कारण हथौड़ा सही से नहीं पकड़ पाता और वह अपनी उंगलियों पर चोट पहुंचाता है। पसीना बहाते हुए वह रसोई में पानी लेने जाता है और दूर से धड़ाम की आवाज सुनता है। हथौड़ा लिए ब्लैक आवाज का पीछा करते हुए ऊपर जाता है और देखता है कि आवाज एक कमरे से आ रही है। वह ध्यान से अंदर
अंदर जाता है और पता चलता है कि वार्डरोब में एक मकड़ी से आवाज आ रही थी। खुलते ही वह हैरान हो जाता है। अचानक ब्लैक को चक्कर आने लगते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ सेकंड बाद ठीक होने पर वह नीचे जाता है। नीचे शार्लेट और जिंजर सोफे पर सुरक्षित है, पर ब्लैक को पैरों की आहट और गुर्राहट सुनाई देती है। धीरे धीरे खिड़की की ओर जाते हुए वह देखता है कि बाहर कोई चल रहा है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है, भेड़िया पालतू दरवाजे से अंदर झांक कर उसके पैर को पकड़ लेता है। शार्लेट तुरंत हथौड़ा लेकर भेड़िए के हाथ पर वार करती है, जिससे भेड़िया छोड़ देता है। ब्लैक दर्द से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जागने पर ब्लैक परिवार की तलाश में तहखाने की ओर जाता है, जहां जिंजर सो रही है और शार्लेट रेडियो से मदद मांगने की कोशिश कर रही है। निराश होकर शार्लेट माइक्रोफोन फेंक देती है। तभी वह अंधेरे में हांफते हुए ब्लैक को देखती है, जो कुछ बोलने की कोशिश करता है पर मम्मलाता रहता है। शार्लेट उसकी चिंता में उसे ऊपर ले जाती है, क्योंकि ब्लैक पैंट गीली कर देता है। लेटते ही ब्लैक पाता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं। शार्लेट कलम और कागज लाती है ताकि ब्लैक लिखकर अपनी बात बता सके। ब्लैक कलम पकड़ता है और लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ी मेहनत से वह डाइंग लिख देता है। शार्लेट उसे आश्वस्त करती है कि वह सिर्फ बीमार है और जल्द ठीक हो जाएगा, पर ब्लैक उसे सुन नहीं पाता। उसकी दृष्टि में नीला धुंध छा जाता है। जब वह अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है तो उसे अपने हाथ पर खून दिखाई देता है। शार्लेट ब्लैक की आस्तीनें रोल करके बैंडेज हटाती है और पाती है कि उसकी बांह बेहद खराब हालत में है। डर से चिल्लाते हुए ब्लैक दीवार पर अपने हाथ को खुजलाता है और अचानक अपने घाव को चबाने लगता है, जिससे उसके दांत गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद वह चुपचाप चला जाता है और शार्लेट उसके पीछे चलने लगती है, लेकिन बिना संवाद के। खिड़की से देखते हुए शार्लेट को ग्रैडी की पुरानी कार दिखती है। वह तहखाने से चाबियां और बैटरी, फिर रसोई से चाकू लेकर परिवार को कार तक ले जाती है, क्योंकि ब्लैक हिल नहीं पाता। जैसे ही वे कार में होते हैं, एक भौंक सुनाई देती है। शार्लेट हुड तक जाती है बैटरी जोड़ने के लिए, जबकि जिंजर देखती है कि ब्लैक धीरे धीरे भेड़िए में बदल रहा है। शार्लेट ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है। कुछ प्रयासों के बाद कार चालू हो जाती है, पर जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, भेड़िया कार के हुड पर आ जाता है, खिड़की तोड़ता है और गियर लीवर को नुकसान पहुंचाता है। शार्लेट चाकू लेकर भेड़िए पर हमला करती है। भेड़िया इतना विचलित हो जाता है कि परिवार कार से बाहर निकलकर भाग जाता है। वे ग्रीन हाउस की छत पर चढ़ जाते हैं और ब्लैक सीढ़ी हटा देता है ताकि भेड़िया पीछा न कर सके। हार न मानते हुए भेड़िया अंदर आ जाता है और इंतजार करता है। जल्दी ही तंबू 3 लोगों का वजन सहन नहीं कर पाता, पिन ढीले हो जाते हैं और भेड़िया छत पर कूदकर छेद बना देता है। डर में जिंजर अपनी माँ की ओर बढ़ती है, पर एक छेद में गिर जाती है। माता पिता उसे समय रहते बचा लेते हैं। ब्लैक गुर्राते हुए घर की ओर इशारा करता है, फिर ग्रीन हाउस से कूदकर जंगल में भागता है, जबकि भेड़िया उसका पीछा करता है। शार्लेट और जिंजर तुरंत वापस अंदर आ जाते हैं। घर में गुर्राहट और हुंकने की आवाज सुनकर जिंजर पूछती है कि क्यों पिता को छोड़ दिया, तो शार्लेट समझाती है कि ब्लैक उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। बाहर से गुर्राहट सुनकर शार्लेट खिड़की से देखती है कि ब्लैक आया है। वह अंदर आता है और लिविंग रूम में लेट जाता है, जबकि उसका शरीर धीरे धीरे विकृत होता जा रहा होता है। जिंजर पहले डर जाती है, पर फिर धीरे से उसके माथे को छूकर प्यार जताती है, पर ब्लैक उसकी बात समझ नहीं पाता। अचानक ब्लैक उल्टी करने लगता है, उसके नाखून गिरने लगते हैं और वह चौंक कर अपनी उल्टी में एक इंसानी उंगली देखता है। फिर वह गुर्राता है और मेज के पार कूदकर परिवार की ओर दौड़ता है, शार्लेट की ओर गुर्राते हुए, जिसे वह शांत रखती है। ब्लैक अपनी पत्नी की आंखों में देखकर शांत हो जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही भेड़िया उसे पकड़ लेता है। जमीन पर संघर्ष में भेड़िया ब्लैक को काटता और पीटता है, फिर उसे दीवारों और फर्नीचर से टकरा देता है। शार्लेट तेजी से आती है और चाकू से भेड़िए की पीठ पर वार करती है, जिससे वह शार्लेट और जिंजर का पीछा करने लगता है। वह दिखाता है कि उसकी उंगली गायब है, जो पहले ब्लैक ने थूकी थी। शार्लेट अपनी बेटी को छिपा लेती है, जबकि ब्लैक भेड़िए का सामना करने की कोशिश करता है, पर वह उसे बेहोश कर देता है। भेड़िया ब्लैक के शरीर को घेर में घसीटता है। तब शार्लेट फायर पोकर से उसके पीछे वार करती है ताकि वह जिंजर से दूर रहे। अंत में ब्लैक उठकर भेड़िए पर हमला करता है, उसे जमीन पर पकड़कर उसकी गर्दन काट देता है और उसे मार देता है। जब सब शांत होता है, ब्लैक देखता है कि भेड़िए पर एक टैटू है, जो याद दिलाता है कि वह असल में उसके पिता ग्रैडी हैं, जिन्होंने भेड़िया बनकर श्राप फैला दिया था। दर्द और भावनाओं से थककर ब्लैक बाहर भागता है। उसके नाखून पंजों में, बाल बढ़ते हैं और दांत तेज हो जाते हैं, और उसकी नई संवेदनाएं उसे हर आवाज सुनने लगती हैं। अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदल चुके ब्लैक ने जोरदार दहाड़ छोड़ दी। घर में शार्लेट जिंजर को सहलाती है, तभी अचानक बिजली चली जाती है। खिड़की से बाहर देखने पर वह देखती है कि उनके पति पूरी तरह बदल गए हैं और जल्द ही घर में दौड़ते हुए आ जाते हैं। शार्लेट तुरंत चाकू पकड़कर आवाजों का पीछा करने निकल पड़ती है, लेकिन मुड़ते ही उन्हें ब्लैक को जिंजर के पास देखा जाता है। जैसे ही ब्लैक करीब आता है, शार्लेट उसकी बांह पर वार कर चाकू छीन लेती है। दोनों जल्दी से घर छोड़कर खलिहान में छिप जाते हैं। कुछ ही देर में ब्लैक दरवाजे पर दिखाई देता है, लकड़ी तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। चूंकि वह अंधेरे में भी देख सकता है, वह चुपचाप अपने परिवार के करीब पहुंच जाता है, पर एक कदम बढ़ाते ही उसका पैर शार्लेट द्वारा लगाई गई भालू जाल में फंस जाता है। माँ और बेटी चिल्लाती हैं और टॉर्च जलाकर भागने लगती हैं, लेकिन ब्लैक जाल में जकड़ा हुआ पाता है। विकल्प न दिखने पर उसका पैर काटना पड़ता है। ब्लैक फिर अपने परिवार का पीछा करते हुए जंगल में भागता है, जहाँ उन्हें डेरिक का हाथ और पेड़ पर फंसी ट्रक मिलती है। शार्लेट तुरंत डेरिक की बंदूक लेकर जिंजर के साथ शिकारी छिपाव में छिप जाती है। थोड़ी ही देर में ब्लैक सीढ़ी चढ़ते हुए उन्हें देखता है और नीची गुर्राहट में बात करता है। जिंजर
समझ जाती है कि पिता इस दर्द से मुक्ति चाहते हैं, तो जैसे ही ब्लैक उनके करीब आता है, शार्लेट चौंक कर बंदूक चला देती है। फिर शार्लेट और जिंजर छिपकर ब्लैक को मरते हुए देखने के लिए बैठ जाती हैं और उसके लिए रोने लगती हैं। सुबह माँ और बेटी उस सुंदर घाटी को देखते हैं जिसे ब्लैक बचपन से प्यार करता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि आप ऐसी और कहानियां देख सकें। धन्यवाद।